चर्चा गर्म है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, न किसी की जरूरत न किसी से उम्मीद। और वह कुछ इसी स्थिति में है तेजस्वी यादव। जी हाँ, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इन दिनों बिहार में एक यात्रा निकाले हुए हैं और उनकी यह यात्रा राहुल गांधी की उस यात्रा के ठीक बाद निकली है, जिस यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल के सारथी बनकर कभी उनकी गाड़ी चला रहे थे तो कभी उनके साथ बुलेट पर सवार दिखे थे। तो इस बार आखिर तेजस्वी यादव को अचानक से अकेले अपने दम पर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ी, वह भी ऐसे समय में जब एक ओर महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार में एकजुट होकर तमाम घटक दलों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर तेजस्वी की अपनी एक यात्रा शुरू करते हैं और अचानक से सबको चौंका देते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा में न तो कांग्रेस के कोई नेता उनके मंच पर रहते हैं, न ही उनके रथ पर कोई अन्य दल के नेता सवार होते हैं। लेकिन चौंका तो इन दिनों नीतीश कुमार भी रहे, वही नीतीश कुमार जो इन्होंने इन दिनों अपना खजाना खोल रखा है। और एक कहावत है ना कि पैसा फेंको तमाशा देखो, तो नीतीश कुमार भी लगातार पैसा फेंक रहे हैं। कभी पैसा छात्रों के लिए फेंका जाता है कि आपको 4 लाख रुपए तक का ऋण जो मिलता था उस पर अब ब्याज नहीं लगेगा, तो कभी जो श्रमिक हैं उनके खाते में 5,000 रुपए चले जाते हैं, तो कभी महिलाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने की शुरुआत होती है जो 2 लाख रुपए तक दी जाएगी। और इतना ही नहीं, कभी पेंशन की राशि बढ़ा दी जाती है। तो एक और जहां नीतीश कुमार पैसा फेंको तमाशा देखो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी अपने बलबूते अकेले अपने दम पर यात्रा कर रहे हैं। तो इन सब की जरूरत क्यों आन पड़ी? चर्चा गर्म है कि न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम में आज हम इन्हीं मुद्दों को टटोलेंगे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी धीरेन्द्र, मैं हूं प्रियदर्शन। और धीरेन्द्र, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को अकेले यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपने कहा ना कि अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, कई किसी की जरूरत न कई शादीशुदा लोगों को मैंने देखा है ये कहते हुए कि कुछ दिन तो बैचलर और रह लेते। ये पॉलिटिकल बैचलरशिप का जो मैसेज है ना, ये एक अलग मजा है, इसका एक अलग फ्लेवर है। और इस फ्लेवर की नींव उस दिन पड़ गई थी जिस दिन अररिया में वोट बचाओ अधिकार यात्रा के तहत जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूछा गया था कि क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार करती है। राहुल गांधी इस प्रश्न को टाल गए और कहे कि अभी हम लोग ज्वाइंट चल रहे हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी ट्यूनिंग के साथ चल रहे हैं और इसमें मजा आ रहा है। राहुल गांधी का ये मजा तेजस्वी को नहीं आया, लिहाजा तेजस्वी जो मजा राहुल गांधी ज्वाइंट ले चुके थे वो मजा तेजस्वी यादव आज अकेले लेने के लिए तैयार है। और मैं एक चीज आपको और ऐड कर दूं, आप जहां पर बात कर रहे हैं, ऐसी ही मजा की चाहत में कांग्रेस भी है। और जो खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अपने बूते गांधी मैदान में रैली करेगी बिहार में, डेट अनाउंस अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं और जो खबर का क्रक्स है वो ये है कि तेजस्वी यादव जब निकले हैं यात्रा पर तो इस यात्रा का नाम भी बदल दिया गया, वोट बचाओ अधिकार यात्रा के जगह पर बिहार बचाओ यात्रा कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी के साथ रथ पर कांग्रेस, सीपीआई के तमाम घटक दल, वीआईपी के कोई महारथी नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव जहां सभा कर रहे हैं उस सभा पर वहां के स्थानीय महागठबंधन के नेता जरूर आ रहे हैं। यानी कि रथ पर कोई कांग्रेस के नेता नहीं चल रहे हैं, जिन जगहों पर रुक रहे हैं वहां स्थानीय नेताओं को जगह मिल रही है। तो तेजस्वी यादव का रथ सिर्फ राजद के महारथियों से भरा हुआ है, महागठबंधन के दूसरे महारथी रथ पर नहीं है। अच्छा। जहां ये जा रहे हैं वहां पर इलेक्शन और कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से, जैसे जहानाबाद गए थे, जहानाबाद में सीपीआई एमएल की उपस्थिति है तो जहानाबाद में सीपीआई एमएल के नेता थे। वीआईपी जहानाबाद में दस्तक देना चाहती है, वीआईपी के भी लीडर जहानाबाद में थे, लेकिन जहानाबाद से जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनका कारवां अकेले चल रहा है। पड़ाव जहां पर हो रहा है वहां पर स्थानीय नेता आकर इनसे मिल जरूर रहे हैं, इनके मंच पर जा जरूर रहे हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं है। मैसेज बहुत क्लियर कट है। जहां जो वोट बचाओ अधिकार यात्रा वाली जो बातचीत हुई थी, जिस अधिकार यात्रा का सेहरा राहुल गांधी के माथे बांधा गया,
राजद की समझ ये है कि इसमें ताकत राजद की थी और क्रेडिट राहुल गांधी के माथे चल गया। आप एक चीज गौर कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद से जब से कांग्रेस 99 का आंकड़ा पकड़ पाई है लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है और उस ऊंचे मनोबल पर चलते चलते कांग्रेस ने यहाँ पर जो बिहार बचाओ वोट बचाओ अधिकार यात्रा जो की, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन जिस तरीके से इंटैक्ट प्रदेश के 23-24 जिलों में घूमा, वो मनोबल और बढ़ा और कांग्रेस का जितना मनोबल बढ़ेगा उतना राजद के लिए नुकसान होगा। राजद समय रहते इन चीजों को भांप गई और अब राजद अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को करा रही है। कुल मिला के ये जो यात्रा चल रहा है, इस यात्रा का लब्बो लुआब ये निकलता हुआ दिख रहा है कि महागठबंधन के अंदर सब चीज सही नहीं है। यहाँ एक स्थिर सा तूफान दिख रहा है जो कभी भी बवंडर के रूप में तब्दील हो सकता है। आप कह रहे हैं कि एक स्थिर सा तूफान है जो कभी भी बवंडर का रूप में तब्दील हो सकता है। तो क्या जिस प्रकार से पहले राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे और तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो सब लोग काफी एकजुटता के साथ पूरी यात्रा में शामिल रहे, लेकिन अब अचानक से तेजस्वी अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो इससे एक मैसेज तो जाएगा ना कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो क्या इसका फायदा विपक्ष उठा नहीं लेगा? बिल्कुल विपक्ष फायदा उठाएगा। एक तरीके से समझिए कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो पढ़ते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कोल्ड वार, शीत युद्ध है। ये महागठबंधन के अंदर शीत युद्ध है, महायुद्ध के पहले की। महायुद्ध में कह रहा हूं जो चुनाव होने वाला है बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव के पहले आपस में एक दूसरे के साथ जो आजमाइश हो रही है और एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी राजद की ताकत पर जो शक्ति जो एनर्जी यहां से लेके निकले हैं, अब राजद को ही राहुल गांधी आंख दिखाने के लिए तैयार है और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि सीट संख्या जो कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति थी, जिस तरीके से वोट बचाओ अधिकार यात्रा की सफलता का सेहरा राहुल गांधी के माथे बांधा गया, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसा धीरेन्द्र जी बता रहे हैं कि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा है कि जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव पहले तो यात्रा करते हैं, लेकिन अब अपनी ताकत कांग्रेस सहित तमाम दलों को दिखाने के लिए खुद यात्रा पे निकल जाते हैं। तो एक और तो यह तेजस्वी की यात्रा की बात हो गई। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, यानी कि पैसा फेंको तमाशा देखो। दरअसल आजकल हम सब लगातार सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार रोजाना बिहार का खजाना खोल रहे हैं। कभी खजाना दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए खोल रहे हैं, तो कभी स्थिति होती है कि उनका खजाना छात्रों के लिए खुलता है, श्रमिकों के लिए खुलता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल और सशक्त बनाने के लिए खुलता है। तो धीरेन्द्र जी, आखिर ये खजाना खोलने का नीतीश कुमार ने जो हाल फिलहाल एक परिपाटी तैयार की है, इसके पीछे क्या वोटरों को लुभाने की कोशिश है या फिर वास्तव में बिहार में कोई बदलाव की कई नई कहानी नीतीश लिखना चाहते हैं? आप मध्य प्रदेश के हाल के दिनों में जो चुनाव संपन्न हुआ उसको जरा देखिए। कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन लाडली योजना एक वो लेकर आए और लाडली योजना ने पूरा पासा पलट दिया। ये स्थिति तेलंगाना में भी हुआ था, वही चीज अब बिहार में होने जा रहा है। एनडीए के लोग जो आज के 2 साल पहले तक फ्रीबीज के खिलाफ थे, मुफ्तखोरी के खिलाफ थे, जनता को सीधे कुछ लाभ देने के खिलाफ थे, आज वही एनडीए सीधे पैसा जनता के पॉकेट में ट्रांसफर कर रही है। हम इस सरकार का ये फैसला है, इस पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि जो कमजोर तबका के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, उनको आर्थिक भी मदद दे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मदद चुनाव की पूर्व संध्या पर ही क्यों? सवाल तब खड़ा होता है जब आप कुछ दिन पहले बोलते हैं कि हम बिजली फ्री नहीं दे सकते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं। सवाल तब खड़ा होता है जब 4 साल 4.5 साल तक आपको यह समझ में नहीं आया कि दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया जाए, लेकिन चुनाव नजदीक आया तो सीधे आपने 1100 रुपया कर दिया। सवाल तब खड़ा होता है जब छात्रों के लिए आपने लोन फैसिलिटी अवेल कराई, लेकिन जब इलेक्शन सामने आया तो आपने उस पर ब्याज माफ करने की बात कर दी। सवाल तब खड़ा होता है जब 16,000 से ज्यादा श्रमिकों को कल्याण के लिए और उनके वस्त्र धारण के नाम पर आप 5,000 रुपया देने की बात करते हैं चुनाव की पूर्व संध्या पर। हालांकि ये सरकार का विशेषाधिकार है और होना भी चाहिए। जो दलित तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको सरकार मदद करे, महिलाओं की सरकार मदद करे, इसमें कहीं बुरी बात नहीं है। लेकिन ये मदद थोड़ा सा
जैसे जो होता है ना कि आप ऐसे नहीं थे। नहीं, आप ऐसे नहीं थे, हाँ। लेकिन जो योजनाएं हैं, जैसे आप देखिए महिलाओं के लिए ही 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की बात आई है, या फिर जिन लोगों के पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है, या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, या फिर इस तरह की कई लोक लुभावन घोषणाएं हैं। उनकी घोषणा लगातार नीतीश सरकार पिछले दिनों से कर रही है। तो आखिर इससे अंतिम में फैसले जो कहें कि उसका असर पड़ेगा, वह तो समाज पर ही होगा ना, उसके लिए बेहतरी के लिए काम होगा। तो ये तो अच्छी योजनाएं हैं ना। बिल्कुल अच्छी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम इन योजनाओं पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये योजनाएं होनी चाहिए। जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, या गवर्नमेंट के पास अगर सरप्लस कुछ है तो वो गवर्नमेंट भी तो जनता की है ना, उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सवाल खड़ा करता है। टाइमिंग ये बता रहा है कि आप जो योजना लेकर आ रहे हैं उस योजना के पीछे वोट बनाने की कोशिश है। हालांकि तो क्या वोट जो अभी आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, चुनाव की घोषणा होगी, तो कितना असर पर आपको लगता है इन योजनाओं से? कितना फायदा एनडीए का जो पूरा का पूरा कुनबा है वो मैंने आपको उदाहरण के साथ मैंने बात ही वहां से शुरू की कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव पिछले साल संपन्न हुआ, उस चुनाव के पहले की स्थिति और ये लाडली योजना के बाद की स्थिति और मध्य प्रदेश इलेक्शन का रिजल्ट, ये तीनों को आप अगर जो पत्रकारिता में उस समय से सक्रिय हैं, तीनों को एक जगह पर खड़ा कीजिए और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिला। मैं इस बात का पैरोकार हूं कि सरकार अगर जो 5 साल काम करती रहे, सरकार 5 साल जनहित के लिए स्टेप, जैसे बिहार सरकार ने नौकरी देना शुरू किया 2023 से, तो ऐसा नहीं है कि 2023 में जिसको नौकरी लगा है वो 2025 आते आते इस बात को भूल जाएगा वो विद्यार्थी और वो नौकरी पाने वाला व्यक्ति कि ये नौकरी की योजना किसकी सरकार में मुझे मिली, या इस नौकरी का लाभ, नौकरी का अवसर देने वाले व्यक्ति कौन थे। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लानिंग 5 साल चले तो डेवलपमेंट भी 5 साल दिखेगा, लोगों में संतुष्टि भी 5 साल रहेगा। अब तो ये स्थिति हो रही है जैसे लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आया तो जनाब अब खजाना खोल दिए। खजाना अगर थोड़ा पहले से भी खोलते रहते ना तो अच्छा लगता है कि नहीं, सरकार लगातार कमजोर तबके के लिए, गरीबों के लिए, जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनके लिए योजनाएं ला रही है। आज जब आप योजना लेके आते हैं तब विपक्ष सवाल खड़ा करे या ना करे, विपक्ष की भी राजनीति फ्रीबीज पे ही आके टिक गई है कि हम आएंगे तो 200 यूनिट देंगे, कोई कह रहा है कि हम आएंगे तो 2500 रुपया महीना दे देंगे। सवाल ऐसा लगता है कि आप उन योजनाओं को, माने विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए उसके पहले ही आप उन मुद्दों को हवा कर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं। तो विपक्ष के हाथों से या कहे कि कहते हैं निवाला छीन लेना। बिल्कुल, निवाला नीतीश कुमार ने छीन लिया। बिल्कुल। हम लोगों ने मैंने कल भी इस चीज की चर्चा की कि आज की तारीख में बिहार में विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। रोजगार का मुद्दा कि राज्य सरकार ने हड़प लिया 19 लाख नौकरी और तकरीबन 50 लाख के आसपास इनका दावा है कि हमने रोजगार पैदा किया है। बिजली 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, छात्रों के लिए 4 लाख के लोन, उसमें भी ब्याज मुक्त, महिलाओं के लिए 10,000 रुपया, ये इस बात के इस नाम पर दिया जा रहा है कि आप व्यापार की प्लानिंग कीजिए और आपकी प्लानिंग और आपकी योजना सही दिखेगी तो आने वाले 6 महीने में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। और रहा सवाल मजदूरों का, तो निबंधित 16,000 से ज्यादा मजदूर बिहार में हैं और उन तमाम निबंधित मजदूरों को 5,000 रुपया दिया जा रहा है। इसकी घोषणा सरकार ने आज की है। हालांकि इस घोषणा का एक फायदा और मिलेगा। मैं आपको एक बीच में रोकूंगा। जो नीतीश कुमार लगातार ये घोषणाएं कर रहे हैं, इसमें नाम और चेहरा लगातार नीतीश कुमार का रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को भी एनडीए के भीतर यह एक डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो उनके घटक दल हैं उनसे कहीं अंतिम मौके पर जाते जाते कुछ ऊंच नीच हुआ सीट बंटवारे में, तो इन योजनाओं का सीधा लाभ नीतीश कुमार अपने मत्थे पर लेकर के और इसका बड़ा फायदा चुनाव में लेने की कोशिश करेंगे? ये बहुत दूर की कौड़ी है और मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में नीतीश के नाम और नीतीश के नेतृत्व पर कोई सवाल है। एनडीए लगातार 2005 से या 2000 से ही हम कहें तो एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की आदी हो चुकी है। एनडीए का जो दूसरा प्रमुख घटक दल है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश की नीतियां ही जनता के बीच में जाएंगी। नीतीश से इतर अगर एनडीए के पास कोई नाम और चेहरा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो नीतीश कुमार इस प्लानिंग के साथ हो कि अगर भविष्य में कुछ उठापटक होता है तो भाई नीतीश का ही नाम रहे। ये
बहुत दूर की कौड़ी है। इसका ये माने इस तर्क की का कोई लॉजिक नहीं दिखता, कोई इसकी समानता नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, खैर आप कह रहे हैं तो एक बात ये भी हो सकती है, इससे हम कंप्लीटली इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके इस लॉजिक को 100 में हम 10 ही मार्क्स देंगे। हाँ, 90% राजनीति तो संभावनाओं की बिल्कुल, चीज है लेकिन ना। 90% इसकी संभावना न के बराबर है। बिल्कुल। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि एक और जहां राजनीति संभावनाओं के साथ ही चलती है, तो नीतीश एक और लगातार खजाना खोले हैं, दूसरी ओर अपने लिए संभावना टटोलने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। तो इस यात्रा से तेजस्वी को कितना फायदा होगा? क्या कांग्रेस के साथ रह करके तेजस्वी को नुकसान होने जा रहा है, या फिर तेजस्वी इसमें एक बड़ी माने रोचक बात मुझे ये दिख रही है। आज ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी ज्यादा से ज्यादा सीट प्राप्त करे। कल तक की स्थिति ये मानी जा रही थी कि तेजस्वी ही सीट ऑफर करेंगे। भाई, कांग्रेस आपको इतना सीट दिया गया, सीपीआईएमएल आपको इतना सीट दिया गया, सीपीआई आपको इतना सीट दिया गया, वीआईपी आपको इतना सीट दिया गया। आज तेजस्वी यात्रा पर अगर निकले हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तेजस्वी अपनी सीटों को ज्यादा से ज्यादा सीट हम ले पाए, इसलिए उनको अपनी ताकत का इजाफा, ताकत का प्रदर्शन करने की नौबत आन पड़ी, और वो इसी मकसद से यात्रा पर निकले हैं। तो नीतीश कुमार के पैसा फेंको तमाशा फेंक देखो और तेजस्वी की यात्रा को लेकर के आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें। देखते रहें चर्चा गर्म है न्यूज़ 4 नेशन पर।